नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपा शर्मा, अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेद, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी। आज आपके समक्ष वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एवं ब्लड डोनेशन से संबंधित कुछ जानकारी साझा करूंगी। यह जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, यह प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है और इसका जो मेन पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो है जिससे कि लोगों में सेफ ब्लड एंड सेफ ब्लड प्रोडक्ट्स के प्रति अवेयरनेस हो, उनको जानकारी हो इस बारे में। और जो हमारे अनपेड ब्लड डोनर्स हैं, जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से ब्लड डोनेशन किया है, उनको ये थैंक्स गिविंग के रूप में प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा इसको 2004 में स्टार्ट किया गया था और तब से ये अभी तक मनाया जा रहा है। इसको 20 वर्ष हो चुके हैं। और 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है, उसका कारण है कि कार्ल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया था, उनके बर्थडे के दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहला तो यह लोगों की जान बचाता है, चाहे वो कोई एक्सीडेंट के कारण ब्लड लॉस हुआ हो या कोई सर्जरीज हुई हो, कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो, कोई क्रोनिक इलनेस हो या कोई ट्रांसप्लांट होना हो, तो उसमें यह जीवनदायी साबित होता है। ऐसा जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके अनुसार प्रति 3 सेकंड, हर 3 सेकंड में विश्व में किसी ना किसी को ब्लड की जरूरत पड़ रही है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी जरूरत इतनी ज्यादा है कि प्रति 3 सेकंड कोई जरूरतमंद पूरे विश्व में इसका रक्तदान के लिए होता है, जिसको जरूरत होती है रक्त की। इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 1% ही इंडियंस डोनेट करते हैं और लगभग 13 मिलियन रिक्वायरमेंट के सापेक्ष केवल 8 मिलियन ही हम जरूरत को पूरा किया जा पा रहा। अगर टाइप्स की बात करें तो ब्लड डोनेशन के टाइप्स उनके ब्लड के कौन सा पार्ट हम ले रहे हैं उसके बेसिस पर है। अगर होल ब्लड ले रहे हैं तो पहला टाइप वही है जिसमें पूरा जैसा ब्लड डोनर ने दिया उसी तरह से उसको दूसरे में ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है, जिस जो भी रोगी होता है। सेकेंड टाइप है इसका प्लेटलेट डोनेशन, जिसमें डोनर से सिर्फ प्लेटलेट कलेक्ट किए जाते हैं और वो पेशेंट में ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। तीसरा डोनेशन का टाइप है वो है प्लाज्मा डोनेशन। इसमें केवल प्लाज्मा को कलेक्ट किया जाता है, जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो डोनर को वापस रिटर्न हो जाते हैं। और लास्ट है डबल रेड सेल डोनेशन। इसमें जो डबल रेड सेल डोनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, डबल मीन्स टू यूनिट्स ऑफ रेड सेल्स जो हैं वो डोनर से लिए जाते हैं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स जो हैं, RBCs हैं, उनको 2 यूनिट के बराबर का कलेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ इमरजेंसी केसेस होते हैं, उनमें इसकी जरूरत पड़ती है, वहां उस जगह पर डबल रेड सेल डोनेशन काम करता है। फिर बात करते हैं कि कौन डोनेट कर सकता है। तो इसमें पहला तो हो गया एज। 18 से 60 वर्ष तक के कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसका जो वेट का क्राइटेरिया है वो यूजुअली 50 केजी का है, लेकिन 45 केजी तक का भी व्यक्ति इसमें ब्लड डोनेट कर सकता है। हीमोग्लोबिन अगर मेल्स की बात करें तो इसका 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और फीमेल्स में ये 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। फीमेल्स में ज्यादा क्यों है, क्योंकि प्रति माह माहवारी भी होती है, उनको मेंसेस आते हैं, उसमें भी ब्लड लॉस होता है, तो फीमेल्स के लिए थोड़ा ज्यादा लिमिट है इसकी। और उसकी जो डोनर है उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस नहीं होने चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें कि कितने कितने दिन पर हमें ब्लड दान करना है, कितने दिन पे हम कितना अंतराल रखें, तो जो मेल्स हैं वो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं और फीमेल्स जो हैं उनको प्रति 4 महीने के बाद ही, एवरी 4 मंथ्स के बाद ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब कौन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें एक क्राइटेरिया है कि जिनको बहुत लंबी कोई बीमारी चल रही है,
हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, लिवर के कोई डिजीजेस हैं, या जिनको कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जैसे HIV है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, अस्थमा है, TB है, लेप्रोसी है, कैंसर है, अगर इंसुलिन डिपेंडेंट को डायबिटीज वाला पेशेंट है, या उसका BP कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना है। और किनको 1 साल तक नहीं करना है, उसमें है सर्जरीज। अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी हुई है, या उसको टाइफाइड हुआ है, डॉग बाइट हुआ है, कुत्ते ने काटा है, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, मतलब बिना कारण के भी उसका वेट लॉस होता चला जा रहा है, और उसको हमेशा निरंतर अगर लो ग्रेड फीवर रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को लगभग 1 वर्ष तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से अगर आप ब्लड डोनेट ऐसे व्यक्ति करता है तो वो ब्लड दूसरे को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। अब बात करते हैं कि 6 माह तक किनको नहीं करना चाहिए। जिन्होंने टैटूइंग की है या बॉडी पियर्सिंग की है, उनको ब्लड डोनेट 6 महीने तक नहीं करना है। जिनका डेंटल एक्सट्रैक्शन हुआ है, या रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है, मलेरिया हुआ है, या जिन्होंने कोई वैक्सीनेशन किया है, तो उनको लगभग 6 से 1 वर्ष तक ये ब्लड डोनेट नहीं करना है। डोनेशन प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपके डिटेल्स लिए जाएंगे। आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपकी सारी हिस्ट्री रहेगी, वो हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, आपकी जानकारी जो हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में वो इकट्ठा करेंगे, और उसके बेसिस पर फिर आपकी हेल्थ चेकअप होगा। जो बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग है, BP, पल्स रेट, शुगर, ये सब चेक होंगे, साथ ही आपका हीमोग्लोबिन भी चेक होगा, और किसी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए भी आपका चेकअप किया जाएगा कि ऐसा कोई आपको बीमारी तो नहीं है, या किसी रिस्क के जोन में तो नहीं है। उसके बाद आपका डोनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आप इसमें फिट पाए जाते हैं स्क्रीनिंग में, तो आपको डोनेशन आप कर पाएंगे। तो उसमें लगभग 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगता है। अगर आपका वेट 45 से 55 केजी के बीच में है तो 350 ml, और अगर 55 केजीज के ऊपर है तो 450 ml तक ब्लड कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आपको रेस्ट करने के लिए और रिफ्रेशमेंट्स दिए जाते हैं, आपको रेस्ट करना है, और साथ ही आपको एक डोनर सर्टिफिकेट और डोनर ID भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्यूचर के लिए। फिर रक्तदान करने के पूर्व आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के जाना है, फुली हाइड्रेटेड होना चाहिए, पानी जूस वगैरह पी के जाएं, साथ ही अच्छे से एक रात पहले आप नींद लिए हुए होना चाहिए, और शांत मन से जाएं। इसके बाद ब्लड डोनेशन के बाद आपको क्या करना है, तो उसमें आपको बहुत सारा फ्लूइड्स पीने हैं, क्योंकि ब्लड में काफी परसेंटेज हमारे प्लाज्मा का होता है, उसमें भी प्लाज्मा का 90% वाटर से ही बनता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि फ्लूइड्स अच्छे से लेना है, जूसेस लेने हैं, पानी पीना है, जिससे कि आपका रिप्लेनिशमेंट वापस जल्दी से हो। और स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं लेना है। साथ ही आपको एलिवेटर या लिफ्ट का इस्तेमाल जस्ट डोनेशन के बाद नहीं करना है। मान लीजिए आपको कोई चक्कर आता है, कुछ आता है, तो आप अकेले ऐसे लिफ्ट में ना जाएं। कोई स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज या गेम्स नहीं करने हैं उस समय। और साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप लेट जाएं शांति से, और पैरों को थोड़ा ऊपर करके रखें, नॉर्मलाइज हो जाएगी, आपकी कंडीशन रिकवर कर जाएगी। जो आपको बैंडेड लगाया जाता है, जब आपका ब्लड लिया गया था, तो हाथ का जहां से ब्लड लिया गया है वहां वो बैंडेज लगाएंगे, तो उसको 4 आवर्स तक लगे रहने देना है, 4 घंटे तक, और उसके बाद ही आप निकालें। और अगर फिर भी ब्लीड करता है तो थोड़ा प्रेशर उसको दबा के रखें, और फिर से दोबारा से बैंडेज लगा सकते हैं। अगर उस स्थान पर नीला पड़ जाता है तो कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं, ठंडी से जो कहते हैं उसको कर सकते हैं आप। इसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं ब्लड डोनेशन के, तो जो डोनर्स हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिट्स हैं। उसमें सबसे पहला तो है कि आपका हेल्थ चेकअप हो जाएगा, एक हेल्थ की स्क्रीनिंग हो जाएगी। उसके बाद जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो लोअर होती है, लिपिड्स
कोलेस्ट्रॉल्स ये कम होते हैं जब आप ब्लड देते हैं। इससे आपका क्या होगा, हार्ट डिजीजेस के या स्ट्रोक्स के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। साथ ही आपको एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होगा, इसमें आपको समाज के प्रति आपने कुछ अच्छा कार्य किया है इसकी एक अच्छी फीलिंग भी रहेगी। और जो किसी किसी में अगर आयरन ओवरलोड हो रहा है, तो वो भी आयरन ओवरलोड होने के कारण भी वो एक्सेस आयरन लिवर, हार्ट और पैनक्रियास वगैरह में इकट्ठा होता है। तो ऐसे अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो आयरन ओवरलोडिंग की समस्या भी नहीं रहेगी। साथ ही जो रेसिपिएंट हैं जिसको ब्लड मिल रहा है, उनके लिए तो ये लाइफ सेविंग है ही, जीवनदायक है। साथ ही उनके जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं या कोई इमरजेंसी कंडीशन है उसमें ये जरूरत पड़ती ही है ब्लड की, तो उसमें ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी ने देखा, हम भी रियल सुपर हीरोज की तरह किसी न किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। तो कृपया आगे आएं और रक्तदान करें। थैंक यू।